सर एक डिबेट हमेशा चल रही है. एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट भी मैंने देखा है कि अगर आप लास्ट 2 इयर्स का रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो मार्केट इज़ नॉट गिवन मच रिटर्न, बट देयर आर सो मैनी एक्टिव फंड्स जिन्होंने रिटर्न्स दिया है इन स्पाइट ऑफ मार्केट नॉट परफॉर्मिंग. सो डज दिस सेटल द डिबेट दैट एक्टिव इज बेटर देन पैसिव, या आपका कुछ और व्यू है इस पे? नो, आई थिंक ये डिबेट तो कभी सेटल नहीं होगा, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस पैसिव थिंग केम. इट केम फ्रॉम यूएस प्रीडोमिनेटली, या यूएस से ओरिजिनेट हुई थी, और उसका एक बड़ा पेक्युलर रीज़न है कि व्हाई इट ओरिजिनेटेड इन यूएस. तो यूएस मार्केट बहुत हाई पर कैपिटा इनकम कंट्री है, राइट? तो वहाँ पे सरप्लस एंड सेविंग्स बहुत ज़्यादा है, एंड इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अट्रैक्टर ऑफ फॉरेन कैपिटल, राइट? सो द कैपिटल इट क्रिएट्स इज ह्यूज. अब क्या हुआ यूएस में कि पिछले अगर आप 30 सालों में देखिए, 30 साल पहले वहाँ रफली 8,000 कंपनियाँ लिस्टेड थी, मोटा मोटा ब्रॉडली. अभी लगभग 3,500 कंपनियाँ लिस्टेड हैं. तो एक इकोनॉमी जहाँ पे सेविंग्स ग्रो हो रही हैं, जीडीपी ग्रो हो रहा है, लोगों का इन्वेस्टमेंट मार्केट में ग्रो हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज कम हो रही हैं. सो यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? कि यू हैव मोर मनी एंड लेस कंपनीज टू इन्वेस्ट. देन द सेकेंड थिंग हैपेंड कि बहुत सारी चीज़ें चाइना चली गई. सो लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा शिफ्टेड टू चाइना, and very few companies were able to create disproportionate benefit because of this globalization. सारी कंपनियां नहीं कर पाई अमेरिका में, तो कई कंपनियों का ग्लोबल मार्केट शेयर गेन हुआ, कई कंपनियों का ग्लोबल मार्केट शेयर लॉस हो गया. तो मार्केट बहुत नैरो हो गया यूएस में, जहाँ पे इंक्रीमेंटल बड़ी ग्रोथ आ रही थी. तो जहाँ पे ग्रोथ आती है उनके स्टॉक चलते हैं, और वो अगर नैरो सेट है तो आपके पास पहले ही नंबर ऑफ कंपनीज कम हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ प्राइवेट हो गई, डिलिस्ट हो गई या मर्ज हो गई. और दूसरा, मार्केट बहुत नैरो होता जा रहा है जहाँ पे ग्रोथ आ रही है. तो फॉर एक्टिव फंड मैनेजर्स इट बिकेम वेरी चैलेंजिंग, राइट? एंड दैट इज़ वाई पैसिव बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन, एंड इट टू प्रोमिनेंस इन यूएस. अभी इंडिया में उल्टा है कि हमारे पास नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ रही हैं, राइट? तो अगर आप एकदम टॉप 50 छोड़ दीजिए, एंड देयर आई एग्री कि हाँ, लार्ज कैप में, प्योर लार्ज कैप में कर सकते हो पैसे, बट मिड कैप में, स्मॉल कैप में अभी भी तक यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. तो हमारे पास यूएस जैसी सिचुएशन नहीं है कि हमारे पास नंबर ऑफ कंपनीज कम हो रही है, हमारे पास नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ती जा रही हैं. एंड दैट इज़ वाई आई बिलीव कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में देर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी इन एक्टिव फंड मैनेजमेंट टू क्रिएट अल्फा, एंड वी विल सी इट. स्मॉल कैप में तो एक्चुअली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक्टिव फंड मैनेजर्स विल क्रिएट अल्फा, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ ऑटोमेटिकली अपने आप ही फेल हो जाती हैं या स्केल नहीं कर पाती हैं. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. मिड कैप में भी चैलेंज है कि बहुत सारी कंपनियां स्केल अप नहीं हो पाती हैं, सो देन दे फॉल ऑफ एट्सेट्रा. सो दिस इज माई परस्पेक्टिव ऑन एक्टिव वर्सेज पैसिव. सो वी आर गोइंग टू सी गुड ट्रैक्शन इन एक्टिव फंड मैनेजमेंट, स्पेशली बियॉन्ड लार्ज कैप्स.